बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने यूट्यूबर और सन ऑफ बिहार के नाम से पहचाने जाने वाले मनीष कश्यप को पार्टी में शामिल कर लिया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर मनीष के पुराने विवादित बयानों को लेकर सवाल उठने लगे हैं, जिस पर अब प्रशांत किशोर ने एक कार्यक्रम के दौरान जवाब दिया है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर ने बताया कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि उन्होंने मनीष कश्यप को पार्टी में जगह दी। दरअसल पटना में एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में जब प्रशांत किशोर से ये सवाल पूछा गया कि उन्होंने विवादों से घिरे शख्स को अपनी पार्टी में जगह क्यों दी, तो उन्होंने कहा कि मनीष को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि अगर कोई 20-22 साल का लड़का भटक गया है या उन्माद में फंसा है तो समाज का ये फर्ज बनता है कि उसे मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मनीष कश्यप ने उन्हें कभी गाली दी भी हो तब भी उन्हें मौका देना चाहिए। प्रशांत किशोर ने अपनी बात समझाने के लिए गंगा नदी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, गंगा उत्तराखंड से निकलती है लेकिन रास्ते में कई नदियां उसमें मिलती हैं। क्या इससे गंगा की पहचान बदल जाती है? जन स्वराज पार्टी एक ऐसी विचारधारा है जिसमें अलग अलग सोच के लोग आकर साथ काम कर सकते हैं। गलती की तो कार्रवाई होगी। हालांकि प्रशांत किशोर ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर मनीष पार्टी में आने के बाद कोई गलती करते हैं और जन स्वराज उस पर कार्रवाई नहीं करती तो सवाल उठाना बिल्कुल जायज होगा। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. लक्ष्य है बिहार में बदलाव। प्रशांत किशोर ने इस दौरान आगे कहा कि जन स्वराज का मकसद बिहार में रोजगार, शिक्षा और गरीबी हटाना है। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में भी गांधी, अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग मतभेदों के बावजूद साथ आए थे। उसी तरह जन स्वराज भी एक मंच है जहां अलग अलग सोच के लोग मिलकर बिहार के भविष्य के लिए काम कर सकते हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही मनीष कश्यप ने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ज्वाइन की थी। सुनिए उन्होंने उस दिन क्या कहा था। देखिए, पहले तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी बिहारियों के लिए अच्छी पार्टी नहीं है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गुजरात में कि हम यहाँ पे हवाई जहाज़ बना रहे हैं, सेमीकंडक्टर की कंपनियां यहाँ पे लगा रहे हैं, हमारा जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ होते जा रहा है, हम दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, स्टैचू और स्टेडियम जो है गुजरात में बना रहे हैं, और बिहार में आके जात के नाम पे जो है नारा लगवाते हैं, फलाना जात मेरा भाई, ये जात मेरा भाई, वो जात मेरा भाई। पहली चीज़। दूसरी चीज़, बिहार देश की बात करते हैं, कहते हैं कि 11वें नंबर से हमने जो है 4थे नंबर पे देश की इकनॉमी को लाया, लेकिन 2014 में भी बिहार पूरे देश में सबसे पीछे था। अर्थव्यवस्था के भी मामले में, रोजगार के भी मामले में, पलायन के मामले में सबसे अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में सबसे पीछे, और 2025 में भी सबसे पीछे। नीति आयोग का ये 2024-25 का रिपोर्ट है जिसमें बिहार को जो है सबसे नीचे दिखाया गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है इस देश के प्रधानमंत्री खुद होते हैं। तो जिस आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं वो आयोग कह रहा है कि बिहार का डेवलपमेंट नहीं हुआ, और बिहार में पिछले 20 साल में 2 बार छोड़ दिया जाए, एक बार 17 महीना और एक बार 2.5 साल महागठबंधन की सरकार छोड़ दी जाए तो बाकी जो है डबल इंजन की ही सरकार थी। तो ये खटारा डबल इंजन की सरकार में हम जैसे युवा जो है फिट नहीं बैठ रहे थे, इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया। और प्रशांत किशोर जी का विजन क्लियर है बिहार के डेवलपमेंट के लिए, इसलिए मैं इनके साथ आया। देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो विजन है वही हम लोगों का विजन है। पलायन रुके, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, यहाँ की चीनी मिल जो बंद पड़ी चीनी मिल है उसे चालू किया जाए, यहाँ पे लेदर फैक्ट्रियाँ होती थी चालू किया जाए, यहाँ पे अनेकों प्रकार के इंडस्ट्री होते थे उसे चालू किया जाए, और ये सारे इंडस्ट्री अगर चालू हो जाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बिहार जो है वो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए जो है हम लोग जो है प्रशांत किशोर जी के साथ है और सब कुछ सही होगा।